अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। देखो, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है वो है हमारा स्थान। कहने का मतलब ये, जिसमें हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, मुंह का वह भाग जिनके द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाएगा, उसी के आधार पर यह भेद किया गया है। यानी कि अगर हम वर्णों का उच्चारण करें, जैसे मैंने कहा क, ये जो क ध्वनि निकलती है या जो क वर्ण का उच्चारण होता है वो हमारा कंठ से होता है। वो कहाँ से होता है? हमारा कंठ यानी कि गले से होता है। तो इसी के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का क्या किया गया? विभाजन किया गया है। अभी देखो, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने गले से आगे की तरफ के लिए यानी कि होठों की तरफ के लिए आपको मुंह के भागों को याद करना है। आपको क्या करना है? मुंह के भागों को याद करना है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा गले से शुरू करना यानी कि कंठ, तो सबसे पहले आएगा हमारा कंठ। सबसे पहले क्या आएगा? कंठ। कंठ के बाद जो मुंह का भाग आता है, फिर से बता रहा हूं, गले से आगे की तरफ यानी कि होठों की तरफ के लिए। तो सबसे पहले आएगा हमारा कंठ। कंठ के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा तालव्य। कंठ के बाद आता है हमारा तालव्य। फिर तालव्य के बाद आता है हमारा मूर्धन्य। तालव्य के बाद क्या आएगा? हमारा मूर्धन्य। और मूर्धन्य के बाद आएगा हमारा दंत्य। मूर्धन्य के बाद क्या आएगा? हमारा दंत्य। और लास्ट में आएगा हमारा ओष्ठ यानी कि होठ। लास्ट में क्या आता है? हमारा ओष्ठ यानी कि होठ। तो देखो, सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है। ये बहुत इजी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर परीक्षा में हर दूसरी परीक्षा में इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले गले से बाहर की तरफ के लिए यानी कि होठों की तरफ के लिए आपको क्या करना है? ये शरीर के अंगों यानी मुंह के अंगों को क्या करना है? याद करना है। सबसे पहले मैंने कहा कंठ आएगा। कंठ के बाद तालव्य आता है। तालव्य के बाद मूर्धन्य आएगा। मूर्धन्य के बाद दंत आएगा। और दंत के बाद हमारा क्या आता है? ओष्ठ आता है। तो अब यहाँ पे देखो, फिर तुमको क्या करना है? जब तुम्हें ये याद हो जाए तो फिर क्या करना है? तुम्हें वर्गीय व्यंजनों को पकड़ना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? वर्गीय व्यंजनों को पकड़ना है। तो वर्गीय व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी कि वर्गीय व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित होता है? हमारा 5 वर्गों में विभाजित होता है, और उसको तुमने यहाँ पे लिख देना है। तो वर्गीय व्यंजन का जो पहला वर्ग होता है वो होता है हमारा क वर्ग। वो कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग। वो कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग। तो क वर्ग किस में आएगा? हमारा कंठ में आएगा। अब क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? सबसे पहले आएगा हमारा क, फिर आएगा ख, ग, घ और अंग। क्या आएगा? क, ख, ग, घ और अंग। इसके बाद हमको पकड़ना है तालव्य। देखो, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में से क वर्ग हमने पकड़ लिया। क के बाद क्या आता है हमारा? कौन सा वर्ग आएगा? च वर्ग आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? च वर्ग। तो च वर्ग में आएगा हमारा च, छ, ज, झ और य। और क्या आएगा? य आएगा। इस च वर्ग के बाद आता है हमारा कौन सा वर्ग आएगा? हमारा ट वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। इस ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? ट, ठ, ड, ढ और ण। और क्या आएगा हमारा? ट, ठ, ड, ढ और अण। दंत में कौन सा वर्ग आता है हमारा? त वर्ग। दंत में कौन सा आएगा हमारा? त वर्ग। इसमें आएगा त, थ, द, ध और क्या आएगा हमारा? न आएगा। त, थ, द, ध और न आएगा। लास्ट वाला कौन सा होता है हमारा? ओष्ठ। ओष्ठ में तो कौन सा वर्ग बचा अब हमारे पास? प वर्ग। कौन सा वर्ग बचा? प वर्ग बचा। तो इस प वर्ग में कौन कौन से आएंगे? प, फ, ब, भ और क्या बचा हमारा? म बचा। प, फ, ब, भ और क्या बचा? म बचा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम, अपने मुंह के अंगों को याद करो गले से बाहर की तरफ के लिए। दूसरा, इसमें तुमको वर्गीय व्यंजन रखने हैं। सबसे पहला अंग हमारा कंठ आया। कंठ में क वर्ग, तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत में त वर्ग, ओष्ठ में हमारा प वर्ग। अब इसके बाद देखो, तुमने यहाँ पे
वर्गीय व्यंजन भर दिए। अब इसके बाद हमारे क्या बचते हैं, स्वर बचेंगे, अंतस्थ व्यंजन बचेंगे और ऊष्मीय व्यंजन बचेंगे। तो अब तुम्हारा जो काम होगा, सबसे पहले तुम्हें भरने हैं स्वर। सबसे पहले क्या भरने हैं, स्वर भरने हैं। तो देखो स्वरों में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो तुम्हें याद करना है वो याद करना है तुम्हें ए आई। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ तालु। वो क्या होता है हमारा, कंठ तालु। इसके बाद तुमको याद करना है ओ और औ। ये जो ओ औ का उच्चारण होता है वो होता है हमारा कंठ और ओष्ठ। वो क्या होता है हमारा, कंठ और ओष्ठ, यानी कि गला और होठ दोनों का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। इसके अलावा अब तुमने क्या करना है, देखो ए आई ओ औ ये तुम्हें याद करना है। ये तुम्हें क्या करना है, याद करना है। अब तुमको क्या करना है, स्वर भरने हैं। स्वर देखो तुमको क्या करना है, ओ आ से शुरू होते हैं तो तुम्हें दो स्वर पकड़ने हैं। कितने स्वर पकड़ने हैं, 2 स्वर पकड़ने हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या आ रहा, कंठ आ रहा, तो कंठ में 2 स्वर पकड़ेंगे तो क्या आएगा कंठ में हमारा, और आ, यानी कि और आ किस में आ जाएगा हमारा, इसके अंतर्गत आ जाएगा, कंठी के अंतर्गत आ जाएगा। और आ के बाद क्या आता है हमारा, ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, वो किस में आ जाएगा हमारा, तालव्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा हमारा, तालव्य में आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब यहाँ पे देखो छोटा ऊ और बड़े ऊ के उच्चारण में होंठ हमारे गोल घूम रहे हैं। होंठ कैसे घूमते हैं, हमारे गोल घूमते हैं, इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, हमारा ओष्ठ के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऊ और ऊ। तो ऊ हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद देखो मैंने कहा था कि 2 वर्ण तुमने पकड़ने हैं या 2 स्वर पकड़ने हैं, तो अब यहाँ पे री और ए आना चाहिए था, लेकिन ए हमने यहाँ पे पहले ही रख दिया है, तो हमारा बचा क्या, री। तो री हम कहाँ पे भरेंगे, मूर्धन्य में। री हमारा कहाँ पे आएगा, मूर्धन्य में आएगा। अब देखो री के बाद ए आई हमारा आ गया, ओ औ आ गया। अब बचा हमारा अंक और अह। तो याद रखना अंक का जो उच्चारण स्थान होता है वो अनुनासिक होता है। अंक किसमें आएगा हमारा, अनुनासिक में आएगा। इसीलिए किसी भी वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो होता है हमारा क्या, अनुनासिक। किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हमारा क्या होगा, अनुनासिक होगा। इसलिए अंक को हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। तो अंग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा, अनुनासिक होगा। अब बचा हमारा अह। तो देखो अह, जिसको ये याद करने में दिक्कत होती है कि अह का उच्चारण क्या होगा, अह में क्या आ रहा, अ आ रहा, तो सीधा सीधा इसको कहाँ पे लिख दो, कंठ में लिख दो। तो ये हमारे इस प्रकार क्या भरे जाएंगे, स्वर भरे जाएंगे। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। इसके बाद कौन से व्यंजन भरे जाएंगे, अंतस्थ व्यंजनों को भरा जाएगा। उनको भरना कैसे है, देखो अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है हमारी, 4। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये होते हैं हमारे य, र, ल और कौन सा वाला, व। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। अब इसमें तुमको क्या करना है, इस व को यहां से हटा दो, यानी कि इस व को तुम्हें याद करना है। तो व का जो उच्चारण स्थान होता है, व का जो उच्चारण स्थान होगा वह होता है हमारा दंत्य और ओष्ठ। किससे होता है हमारा, दंत और ओष्ठ से। तो व का उच्चारण हम लोगों ने पढ़ दिया है, उच्चारण स्थान हमारे क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है। तो अब बचे हमारे कौन से, य, र, ल। कौन कौन से बचे हमारे, य, र, ल। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, देखो तुमको पहला यानी कि पहला भाग छोड़ देना है, यानी कि कंठ को छोड़ करके तुम्हें कहाँ पे जाना है, तालव्य में जाना है और एक एक वर्ण भरना है। और कितने वर्ण भरने में, एक एक वर्ण भरना है। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, य आता है, तो तालव्य में हमारा क्या आ जाएगा, य आ जाएगा। तालव्य में क्या आ जाएगा हमारा, या आ जाएगा। मूर्धन्य में क्या आ जाएगा हमारा, रा आ जाएगा। मूर्धन्य में क्या आएगा, रा आएगा। और दंत्य में हमारा क्या आएगा, स आएगा। दंत्य में क्या आ गया हमारा, स आ गया है। अब यहाँ पे देखो हमने अंतस्थ व्यंजन भी भर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे कौन से व्यंजन बचे, ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है हमारी, 4। कौन कौन से होते हैं, फिर से तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कंठ को छोड़ देना है। कंठ को क्या करना है, छोड़ देना है। शुरुआत करनी है तालव्य से और एक एक वर्ण भरना है। कितना वर्ण भरना है, एक एक वर्ण भरना है। तो ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं हमारे, तालव्य स, मूर्धन्य स और कौन सा स, दंत्य स।
और कौन सा सा आएगा हमारा, दंत्य सा आएगा। सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अंत्यस्थ व्यंजन में ला आएगा, ठीक है, इसको सुधार लेना। यहाँ पे मैंने अंत्यस्थ व्यंजन में स बताया था, अंत्यस्थ व्यंजन में हमारा क्या आएगा, ला आएगा, और ऊष्मी व्यंजन में हमारा क्या आ जाएगा, सा आएगा। तो इसके बाद हमारा देखो हमने तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा भर दिया है। इसके बाद हमारा कौन सा वर्ण बचा, ह वर्ण बचा। कौन सा वर्ण बचा, ह वर्ण बचा। तो ह किसमें आएगा, हमारा कंठ में आएगा। ह किसमें आएगा, हमारा कंठ में आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है, ये परीक्षा की दृष्टि से फिर से बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तुमको क्या करना है, सबसे पहले देखो अपने गले से बाहर की तरफ जितने भी अंग आते हैं मुंह के, उनको याद करना है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कंठ आएगा, उसके बाद हमारा तालव्य आता है, फिर मूर्धन्य आएगा, फिर दंत्य आएगा, और फिर लास्ट में क्या आता है हमारा ओष्ठ यानी कि होठ। होठ हमारे सबसे बाहर है। फिर इनमें तुमको क्या करना है, वर्गीय व्यंजनों को रख देना है। और वर्गीय व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित होते हैं, हमारे 5 वर्ग में। पहला वर्ग क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, और पांचवा हमारा क्या होता है, प वर्ग। तो इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले वर्णों को कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ के सामने तुमको लिख देना है। अब देखो इसमें दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत किसमें आती है, स्वर कैसे भरे जाएंगे। तो स्वरों को कैसे भरना है, मैंने तुमसे कहा था तुमको ए आई ओ औ को याद करना है। ए आई ओ औ को तुमको क्या करना है, याद करना है कि ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ओ औ का उच्चारण कंठ क्या होता है, हमारा ओष्ठ होता है। इसके बाद तुमको क्या करने हैं, 2 स्वर पकड़ने। कितने स्वर पकड़ने हैं, 2 स्वर पकड़ने हैं। जो स्वरों की शुरुआत होती है कहां से होती है, अ और आ से होती है। तो इसलिए पहले मैंने क्या करा, अ आ को क्या कर दिया, पकड़ करके कंठी के अंतर्गत रख दिया। दूसरा हमारा क्या आता है, ई, तो मैंने क्या करा, तालव्य के अंतर्गत रख दिया। फिर आता है हमारा ऊ, तो ऊ बोलते वक्त हमारे होंठ गोल घूमते हैं, इसलिए हमने इसको किस में रख दिया, ओष्ठ में रख दिया। इसके बाद री हमारा किस में आएगा, मूर्धन्य में आएगा। और उसके बाद हमारा क्या आता है, ए आई मैंने बता दिया कंठी तालु, ओ औ हमारा कंठ्योष्ठ। अंक का जो उच्चारण स्थान होता है वो अनुनासिक होता है, इसलिए अनुनासिक में रख दिया है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा, हमारा अनुनासिक होगा। फिर बचा हमारा अह, तो अह किस में आ जाएगा, हमारा कंठ में आ जाएगा। इसके बाद देखो फिर हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, य र ल व 4 होते हैं। फिर मैं बता रहा हूं तुम्हें, व का उच्चारण स्थान क्या करना है, याद करना है। व का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, हमारा दंत ओष्ठ होता है। तो इसके बाद अब हमारे कितने बचे, 3 बचे। कौन कौन से बचे, य र और ल। तो तुमको क्या करना है, पहला वाला कंठ वाले भाग को छोड़ करके तालव्य से शुरू करना है और एक वर्ण भरना है। और कितना वर्ण भरना है, एक वर्ण भरना है। तो तालव्य में तुम रखोगे क्या, य, तालव्य में क्या आएगा हमारा य, मूर्धन्य में क्या आएगा हमारा र, और दंती में हमारा क्या आएगा ल। दंती में क्या आएगा हमारा ल। अब यहाँ पे देखो इसके बाद जो हमारे व्यंजन आते हैं वो आते हैं हमारे ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। और ऊष्मी या संघर्षी व्यंजनों की भी संख्या कितनी हमारी, 4। अब कौन कौन से होते हुए हमारे, वो होते हैं हमारे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, और कौन सा आएगा हमारा ह। और कौन सा आता है, ह। तो अब यहाँ पे देखो फिर से तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ण पकड़ना है। कितना वर्ण पकड़ना है, एक वर्ण पकड़ना है। और कंठ वाले भाग को यहाँ पे फिर से क्या कर देना है, तुमने छोड़ देना है। फिर क्या आएगा, तालव्य से शुरुआत करोगे तो कौन सा आएगा हमारा, तालव्य स। फिर मूर्धन्य में आएगा हमारा मूर्धन्य स, और दंत्य में आएगा हमारा दंत्य स। और इसके बाद बचा ह, तो ह किस में आएगा, हमारा कंठ में आ जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूं ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। जो यहाँ पे आपको पढ़ने वाली चीज है, जो आपको याद करना है, वो केवल यही है कि ए आई का उच्चारण स्थान कहां से होगा, ओ औ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, और व का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। कभी भी अगर एग्जाम में ये तुम्हारा प्रश्न बनता है तो तुम आसानी से 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चार्ट बना सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है, हम करेंगे अगले टॉपिक में, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। घर में रहें और सेफ रहें, स्वस्थ रहें।